अग्नि परीक्षा होने जा रही है श्री सियाजू की, और हनुमान जी महाराज श्री सियाजू को लेने के ले गए लंका में। तो राक्षसियों ने पूजा किसकी की थी? राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की ना, चरण धोए, माला पहनाई। हनुमान जी ने मना किया कि मुझे मत छुओ। राक्षसियां पूजा कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? लेकिन मेरे हनुमान जी को पवित्रता बहुत पसंद है, पवित्रता को लेकर के हम पूजा करें। यदि ऐसा कहीं भी कोई संशय है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सिर झुका करके दूर से ही प्रणाम करें, हनुमान जी तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई मना नहीं किया। गोस्वामी जी ने तो छूट दे दिया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो होए सिद्धि साखी गवरी। पवित्रता बनी रहे। पवित्रता को त्याग करके कोई भी कर्म कभी भी सफल नहीं हो सकता। शुचिता हमारे जीवन की बनी रहनी चाहिए। परम्बा भगवती स्वप्न में दर्शन कर रही है, वो मां आ रही है। सुबह सुबह पार्वती मैया के पास में एकांत समझ में आई है। समझ करके मैं ना कुछ कहने जा ही रही थी, इतने में तो पार्वती मैया ने कहा, मां आज मैंने एक स्वप्न देखा है, सुनाऊं तुमको? सुनाहु मां तुम्हें दीखियस सपन सुनावो तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश्यो। आज मुझे गौरांग ब्रह्मचारी ने आकर के दर्शन दिया और मुझे उपदेश किया है कि तुम तपस्या करो। मां, अब मां तो कहने ही जा रही थी और मां के मुख के शब्द पार्वती मैया ने छीन लिए। माता पिता अनुमति लेकर तपोवन में तपस्या करने के लिए पधारी हैं। एक पैर से खड़े होकर के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सो खाई। हाँ, व्रत करते हैं तो बड़े सावधानी रहते। आज हमारा व्रत है, सुबह से ही। आज देखो हमने एकादशी किया है, आज हमारा व्रत है, कुछ खाए पिएंगे नहीं। थोड़ा काजू ले आओ, 1 गिलास केसर वाला दूध दे दो, बस इतना ही है। काजू और सब लेकर के देखो तो जलपान हो गया। फिर दोपहर में देखो आज हमारा व्रत है, कुछ लेते नहीं है, थोड़ा फलहार बना लो, कुछ कुट्टू के आटे की पूड़ी या ऐसा बादाम का हलवा या कुछ साग एकाद बना दो। आज फलहार है, कुछ लेते नहीं। 4 बजा देखो आज हमने कुछ, आज व्रत था ना, कुछ पाए नहीं तो शाम को कुछ फल ही ले लो, कुछ चिप्स वगैरह आलू के बना करके लाना, इतना ही लेंगे। आज एकादशी है और शाम को फिर फलहार दो, पूड़ी सब्जी और सब कुट्टू के आटे के पूड़ी और फिर सब्जी, फिर 2-3 साग और थोड़ा रबड़ी। आज व्रत है ना तो कुछ लेते नहीं लेते। व्रत है, व्रत की परिभाषाएं बदल गई। बड़े भाग्य से एकादशी आती है, बड़े भाग्य से एकादशी आती है। अच्छा है, महीने में 2 बार आती है। 1 बार आती तो वैष्णव तो कई बार दुखी हो जाते, कम से कम 2 बार आती, आनंद कर देते। महाराज खूब चकाचक बनता है। और वैसे तो कम पाया जाता, उपवास में तो और खूब मौज में। आज व्रत है ना, अभी एकादशी आने वाली, देवोत्थानी एकादशी। भगवान शालिग्राम तुलसी मैया का विवाह होगा तो महाराज फिर चकाचक माल। अरे आज तो बाराती है, तो जो घराती पक्ष के लोग होंगे फिर वो तैयार करवाएंगे। बोले आज तो सब व्रत हैं, पूड़ी कोई पाते नहीं तो सब फलहार बनवा दो। तो व्रत है। कछु दिन भोजन वारी बतासा। तो गोस्वामी जी ने बतासा शब्द लिखा ना, तो कई बार लोगों ने अर्थ लगाया कि
कि बारी बतासा लेकर के पानी में डुबो के खा लेती थी। ऐसा देहातों में अध्यक्ष जी जब हम लोग जाते थे ना, कई बार देहातों में गांव में जी गए तो लोग बतासा देते थे, पानी रखते थे, तो बतासा के साथ पानी कैसे लिया जाए, तो बतासे को पानी में डुबोया और ले लिया। तो लोगों ने अर्थ लगा, ओ कछु दिन भोजन बारी, बारी बतासा ये कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। बारी बतासा, बारिश हो रही है और बारिश की बूंद पानी में गिरी और उसमें गैस सी बनी, उस अर्क को ही ले लिया, उसको ले लिया। ऐसा क्यों? अंदर क्षुधा आई ना तो मन को बहला लिया। यही तो तपस्या है। मन को समझा दो, इंद्रियों के न घोड़े विषयों में अड़े, यदि अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम मन को बहला दिया। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। सूखे बेलपत्र का भक्षण किया और उसके बाद उसको भी छोड़ा तो पुनि परिहर वो सुखाने वो पर उमा नाम तब भय पर ओ महिनाम तब भय पर। सूखे पत्ते भी खाना छोड़ा तो पुनि परिहर वो सुखाने वो परना। आप तो परम्बा का नामकरण हो गया। बोलिए प्रणाम मैया की जय। ऐसी तपस्या चल रही थी। भगवान श्री राम भगवान शिव के समीप में आए। जब से सती मैया गई थी तो शिव जी बड़े विरक्त हो गए। तो वैसे तो विरक्त थे ही और विरक्ति चढ़ गई। गंगा के किनारे किनारे घूमे। अचानक भगवान श्री राम भद्र सामने प्रकट हुए और भगवान श्री राम अपना पीतांबर खोल करके सामने खड़े हो गए। बाबा ये क्या है? बोले आज इसी का अवसर है। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाई बियाहु शैल जही, यह मोहि मांगे। आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। भगवान शिव भगवान श्री राम के 3 संबंध हैं। सेवक स्वामी सखासी अपी के, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी। एक दूसरे के स्वामी है, एक दूसरे के सखा है, एक दूसरे के सेवक है। यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हो तो मेरी विनती है, अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने। और मुझे यदि अपना सखा मानते हो, साख्य भाव है, तो मेरा आग्रह। और यदि मुझे अपना स्वामी मानते हो तो मेरा निर्देश है, जाओ परम्बा तपस्या कर रही है, उनके साथ आप विवाह कर लो। जाई विवाह शैल जही, यह महाराज बड़ा आनंद हो गया था, सब छूट गया था मामला सब। तो चारों तो समस्या तो यही है। जो खाए जो पाए वो भी पछताए, जो ना पाए वो भी पछताए।
दोनों में समस्या है। अब जिनका विवाह नहीं हुआ वो भी सोचते हैं कि विवाह ही हो जाए। कई बार माता पिता, महाराज कोई संबंध नहीं आ रहा, कोई अनुष्ठान करो, तो हमारे पंडितों के पास तो सारे उपाय होते हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कौन सा संपुट हो? पत्नी मनोरमाम देवी। क्या? पत्नी मनोरमाम देवी, ऐसा संपुट लगा कर कराओ, विवाह हो जाएगा। बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हाँ समाधान है आचार्यों के पास, सारे समाधान। विवाह होना जरूरी है, जरूरी है, आवश्यक है। यद्यपि उचित तो नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा सिर माथे पर है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे सिर पे गंगा बहती, मेरी आज्ञा बह जाएगी तो क्या होगा? तब भगवान शिव ने कहा आपकी आज्ञा हृदय में धारण करना। किसी को मानना हो तो सिर झुकाओ, और किसी की मानना हो तो हृदय में धारण करो। भगवान श्री राम पधारे, सप्तऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली, और भगवान श्री राम के अंतर्ध्यान होने के पश्चात जब समाधिस्थ हुए भगवान शिव, तब तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ, देवताओं को जीता। शिव समाधि में है, तारकासुर ने देवताओं को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी मृत्यु तो शिव के पुत्र से होनी है, वो तो समाधि में है। शिव की समाधि टूटे फिर इनका विवाह कराया, या फिर संतान हो तब इसका मरण हो, इसका उद्धार हो। कामदेव को भेज करके भगवान शिव की समाधि तोड़वाई गई, और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भारद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी कहते, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं खाओ। बर्फ के पास में अग्नि कभी जाती नहीं है। काम अग्नि है और शिव कैलाश है, अगर वहां गया है तो उसको खत्म होना पड़ेगा, समाप्त हो जाए। अपने प्रभाव का विस्तार किया, और भगवान के हृदय में, भगवान शिव के हृदय में क्षोभ पैदा हुआ। आंख उठा करके चारों तरफ देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयम कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयमु जरि छारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, अम्र पल्लवों के मध्य में काम छुप करके बैठा था, भगवान शिव ने भस्मीभूत किया है। दुनिया में हाहाकार मच गया, और महाराज जितने भोगी लोग थे वो दुखी हुए, लोग जो योगी थे वो बड़े सुखी हुए। लेकिन जोगी अकंटक भय पतिगत, सुनत रति मूर्छित भई। जोगी अकंटक भय पतिगत, सरति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरि कर सन मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलान रखे बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल अवलानी रखी बोले सही। अब तेरति तव नाथ कर होई है नाम वरण। हे बताओ, तुम्हारे आंसुओं को मेरा शिव कभी देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता। कभी अवसर आए तो भगवान शिव की पिंडी के समीप में बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान खोजना। हमारे प्रदीप जी कहते हैं, एक लोटा जल
सभी समस्याओं का। अबला निरख बोले सही, काम भस्मीभूत हुआ। रति रोती हुई भगवान शिव के समीप में गई। अभी अभी भस्म किया था, क्रोध में भरे थे, और अबला के आंसुओं को देख करके, और मात्र शक्ति के आंखों में जो आंसू होते हैं ना, इनमें जो दर्द होता है, इस पीड़ा को परमात्मा भी सहन नहीं कर पाता। कभी इन आंखों में आंसू ना आए। रोई थी मीरा, रोई थी गोपी। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रणपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। महाराज सुखदेव कहते हैं कि रोए तो हम भी बहुत हैं। कभी जमीन के लिए रोए, कभी जायदाद के लिए रोए, कामना की पूर्ति के लिए रोए, लेकिन गोपी यदि रोई तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में उसने आंसू, आंखों में आंसू बहाए। रति की आंख में आंसू देख करके भगवान शिव आश्वासन दे रहे हैं, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, होई है ही हरण महामही भारा, होई है ही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आज के बाद से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बगैर शरीर के सबकी आयु को भोगेगा। द्वापर में जब कृष्णावतार होगा, उनका जो प्रथम पुत्र होगा तेरा पति होगा। रति वापस आई। सप्तऋषियों को प्रेम परीक्षा के लिए पुनः भेजा गया, और सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती मैया को कहा कि हमने पहले ही समझाया था कि किसकी तपस्या कर रही हो, तो आपने अपना हट किया, अब देखा क्या हुआ। बोले क्या हुआ? बोले जिसके लिए तपस्या करे उस शिव ने काम को भस्म कर दिया। पार्वती मैया गदगद हो गई। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। लेकिन महाराज हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभो। आपने पानी में कभी दीवाल खड़े होते देखा? नहीं देखा। हम वही करने जा रहे हैं। मैं तो शिव की हूं, शिव की ही रहूंगी, इतना तो सुना। जय जयकार किया है सप्तऋषियों भगवान ने। बोलिए परम्बा मैया की जय। हे मां, आप तो सदा शंभु और धंग निवासिनी हो। हम तो आपसे ऐसे ही कहने आए थे। आपके पिता जब बुलाने के लिए आए तो आप घर जाइएगा। महाराज हिमांचल लेने के लिए आए हैं, और लेने के लिए आए उसके पहले भगवान शिव ने पार्वती मैया को दर्शन दिया। तपस्या पूर्ण हुई, और इधर हिमांचल महाराज के यहां लग्न पत्रिका बना करके ब्रह्मा जी महाराज ने पहुंचा दिया है। भगवान शिव कैलाश में विराजमान है, और अचानक ब्रह्मा जी ने 4 अप्सराओं को भेजा। स्वर्ण थालों में भोग वस्तु लिए सामने खड़ी है। क्या है? भगवान शंकर के 2 गण थे, और दोनों की आंखें वैसे बड़ी विचित्र थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।
इधर देखे तो आंख इधर चली जाए और इधर देखे तो आंख इधर चले। जो भेड़ा होता है ना, दो कैसे देखता है, दो ऐसे देखे। अब श्रृंगी आया और स्वर्ण थाल में देख रहा, और भृंगी उधर। ये क्या है? बादाम का उपटन है। बादाम का उपटन? हाँ, ये क्या होता है? बादाम पीस करके शरीर में लेपन किया जाता है। किस लिए? शरीर साफ हो जाता है। ये जिसका विवाह होता है, तो यहां क्यों लेके आई? अरे बाबा, दूल्हा बनने जा रहे हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने हमको आदेश किया है। अच्छा, तो रोज की सेवा हमारी, और जब दूल्हा बनने की तैयारी आए तो सेवा तुम्हारी कदापि नहीं होगा। अपने बाबा की सेवा हम ही करेंगे। और झट पकड़े हाथ, महाराज चलिए स्नान करिए। गौमुख की गुफा में ले गए। ये तो गंगोत्री का ही जल बहुत ठंडा होता है, और फिर गौमुख का तो कहना ही क्या है। महाराज कमंडल में जल लेकर के हारा हारा महादेव स्नान करवाया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा। ए जी कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा। अच्छा, किसी बाबा जी को अगर दूल्हा बनना पड़े, मान लो किसी साधु की शादी तय हो जाए, ऐसा साधु जिसके जटा जूट हो, और उस साधु को कह दिया जाए कि आप दूल्हा बनने की तैयारी करो, तो क्या करेगा? जटाओं को ही तो संभालेगा भाई, जिसके पास जो होगा वही संभालेगा। जटाओं को संभाला गया, स्नान कराया गया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटाओं को संभाल करके, जिस जटा में पतित पावनी मां भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही है, आज उन जटाओं को संभाला गया। और मोर की जगह 5 फण का मणिहारा सर्प, बड़ी लंबी लंबी जीभ निकाल रहा है। हमारे बाला में कहते हैं लप लपा रहा है ना भैया, लप लपा। मणिहारा सर्प, कुंडल कंकन, ऐसे ऐसे सर्प कान में डाले वो कुंडल बन गए। शरीर में भस्मी लपेटी गई, हाथ में त्रिशूल धारण कराया गया, त्रिशूल पकड़ाया गया। एक हाथ में त्रिशूल है और हाथ में डमरू। बाबा ने डमरू का निनाद किया है। नृत्तावसारे नटराज राजो ललाद ढक्का नव पंच बारम, उद्धर तु कामासनकाद सिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम, उद्धर तु कामासनकाद सिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। आज भगवान शिव के डमरू से व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने डमरू का निनाद किया। देवता लोग अपनी अपनी बारात लेकर के आए। भगवान शिव का विकट भेष देख करके देवताओं की पत्नियां मुस्कुराई, आहा इनकी शादी होगी, इनका विवाह होना है।
और श्रृंगी भृंगी को बड़ा बुरा लगा। हमारे बाबा जी कोई कब सुंदर है? क्या कमी है हमारे बाबा में? बाबा तो बहुत सुंदर है, लेकिन बाबा के लायक दुल्हन कहां से आएगी? और ऊपर से भगवान नारायण ने मजाक किया। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे है वह परपुर जाई। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हो परपुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने। निज निज सेन सहित बिलगाने, निज निज सेन सहित बिलगाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भगवान विष्णु ने थोड़ा सा विरोध किया। भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा कि बर अनुहार बरात न भाई, बर के अनुरूप बारात होनी चाहिए। और सब देवता अपनी अपनी बारात लेके चल पड़े। सब गए, विचित्र बारात, दूल्हा यहीं बैठा है, बारात चल पड़ी। 2 विवाह हुए। राम जी के विवाह में दूल्हा पहले पहुंचे, बारात बाद में गई। यहां बारात पहले चली गई, दूल्हा बाद में बैठा। सब चले गए। भगवान शंकर ने कहा कि हो गया? श्रृंगी भृंगी ने कहा, क्या हो गया? बोले विवाह हो गया। बोले विवाह हो गया किसी लड़की से होगा कि ऐसे ही हो गया? मन के गोलगप्पे खा रहे हैं आप तो, ऐसे विवाह कैसे होगा? तो बोले सब कहां गए? बोले चले गए। बोले कहां गए? बोले जहां आपका विवाह होना वहां चले गए। तो बोले हम क्या करें, अब बैठे। तो आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।